हेलो स्कॉलर्स, रिसर्च मेथोडोलॉजी लेक्चर सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज यह इस लेक्चर सीरीज़ का तीसरा वीडियो है। इसके पहले दो वीडियो में पहले वीडियो में हमने बेसिक्स ऑफ द रिसर्च को सीखा। सेकंड वीडियो में हमने रिसर्च मेथोडोलॉजी का इंट्रोडक्शन देखा, साथ ही साथ उसका सिलेबस भी इंटरप्रेट किया। और थर्ड वीडियो में अब हम देखने जा रहे हैं मेजरमेंट स्केल। जी हाँ, इस टॉपिक को, इस इंटायर लेक्चर को आप पढ़ने के बाद वी ऑल आर एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल एंड रेशियो स्केल। एंड आल्सो आप एबल हो जाएंगे इसको कोरिलेट करने में कि किस तरह से ये स्केल स्टैटिस्टिकल मेथड या मेजर से रिलेटेड है। जी हाँ, हम आपको ये भी बताएंगे कि किस तरह से कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस रेशियो स्केल से कोरिलेटेड है, वहीं स्टैंडर्ड डेविएशन आपका इंटरवल स्केल से कोरिलेटेड है। तो ऐसे कई नई जानकारियां हम आपके साथ चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं बिना किसी देरी के। देखिए दोस्तों, जब हम बात करते हैं लेवल ऑफ मेजरमेंट स्केल की, तो रिसर्च में ये 4 प्रकार की मेजरमेंट स्केल होती है। पहली है नॉमिनल, दूसरी है ऑर्डिनल, तीसरी है इंटरवल और चौथी है रेशियो। जैसे ही आप क्रम से एक लेवल से दूसरे लेवल में जाते हैं, दूसरे लेवल से तीसरे लेवल में जाते हैं, तीसरे से चौथे में जाते हैं, वैसे उसकी प्रॉपर्टी, उस डेटा को कैटेगराइज करने की प्रॉपर्टी अलग हो जाती है। जैसे जब आप बात करते हैं नॉमिनल स्केल का डेटा, तो इसमें क्या होता है, जब हम किसी भी रॉ डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं तो उसको नाम के आधार पे कैटेगराइज करते हैं। केवल नाम के आधार पे कैटेगराइज जब करते हैं डेटा को, तो वो डेटा कहलाता है नॉमिनल स्केल पर ऑर्गेनाइज किया हुआ डेटा। वहीं जब हम बात करते हैं ऑर्डिनल स्केल की, तो इसमें नाम के साथ साथ उसमें ऑर्डर भी मिलता है, जैसे ग्रेडिंग सिस्टम है। अब इसमें क्या होता है कि जैसे 3 लेबल बना दिया गया, गुड, एक्सेप्टेबल, पुअर। तो इसमें आपका नाम के आधार पे भी डेटा कैटेगराइज होगा, क्योंकि मान लीजिए 20 लोग हैं फॉर एग्जांपल, तो उसमें से 10 लोग उस प्रोडक्ट के लिए ग्रेड दिया उन्होंने गुड, 5 लोगों ने एक्सेप्टेबल बोला, 5 लोगों ने पुअर कहा उसको। तो आपको एक ऑर्डर भी मिल गया और नाम भी मिल गया, कितने लोगों ने गुड बोला, कितने लोगों ने एक्सेप्टेबल बोला। तो ये किस लेवल का डेटा हो गया, ऑर्डिनल स्केल का हो गया। वहीं जब हम बात करते हैं इंटरवल स्केल की, तो इसमें हमको ऑर्डिनल की प्रॉपर्टी भी मिलती है, साथ ही साथ 2 वेरिएबल के बीच में जो प्रोपोर्शनेट इंटरवल होता है, जो अंतराल होता है 2 वैल्यू के बीच में, वो भी हमको इस लेवल ऑफ मेजरमेंट स्केल में ज्ञात होता है। जैसे हम बात करें कि टेम्परेचर की, तो टेम्परेचर को मापने के लिए सबसे बेस्ट तरीका माना जाता है डिग्री सेल्सियस का। उसमें जैसे फॉर एग्जांपल किसी एक इलाके का आपको टेम्परेचर वेरिएशन दिखाया गया कि कैसे समय के साथ यहाँ पर टेम्परेचर वेरी करता है, तो उसमें 1, 2, 3, 4 डिग्री जो भी है समथिंग, तो आपको यहाँ पर डिग्री के ज़रिए आपको उसका एक वैल्यू भी मिल रही है, स्पेसिफिक वैल्यू भी मिल रही है, एक ऑर्डर भी मिल रहा है। उसके साथ साथ ये भी आप असेस कर सकते हैं कि शाम के टाइम में जो टेम्परेचर था और जो सुबह के टाइम टेम्परेचर होगा, उसके बीच में क्या अंतर है। तो इस डेटा के ज़रिए आप कलेक्ट कर सकते हैं, जो डिग्री सेल्सियस का डेटा है किसी भी रीजन के लिए। तो इंटरवल स्केल में आप नेम के आधार पे, फिर ऑर्डर के आधार पे, फिर जो प्रोपोर्शनेट इंटरवल है बिटवीन वेरिएबल, इन तीनों चीज़ों को आप कलेक्ट करते हैं जब आप इंटरवल स्केल का डेटा कलेक्ट करते हैं। वहीं रेशियो स्केल बिल्कुल सिमिलर है इंटरवल स्केल से, बस यही है कि इसमें एब्सोल्यूट 0 पर कोई भी डेटा कलेक्ट किया जाता है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि एब्सोल्यूट 0 क्या है। तो एब्सोल्यूट 0 वो वैल्यू होती है जिसके नीचे कोई वैल्यू नहीं हो सकती उस यूनिट ऑफ मेजरमेंट में। जैसे हम बात करें
कि जो डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर को नापा जाता है ये एब्सोल्यूट जीरो पर आधारित नहीं है, क्योंकि एब्सोल्यूट जीरो का मतलब है कि 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे नहीं होना चाहिए, लेकिन -1 डिग्री होता है, -2 डिग्री होता है। तो एब्सोल्यूट जीरो पर कौन सा टेम्परेचर का पैरामीटर डिपेंडेंट है? केल्विन। ठीक है, 0 केल्विन एक एब्सोल्यूट जीरो की वैल्यू है। वही बात करें, जैसे आप हाइट के ले लीजिए, फॉर एग्जांपल एक आदमी है जिसकी हाइट है 5 फीट, तो क्या उसकी हाइट -1 फीट हो सकती है? कभी नहीं होगी। तो ये रहे हमारे लेवल ऑफ मेजरमेंट स्केल। ये आपको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि जब आप रिसर्च कंडक्ट करते हैं तो डिफरेंट स्टैटिस्टिकल जो मेथड यूज होते हैं वो ये जो डिफरेंट स्केल पर कलेक्ट किए गए डेटा होते हैं उनको अपने हिसाब से वो यूज करते हैं। तो आइए देखते हैं कुछ एग्जांपल जो इसको जस्टिफाई करते हैं कि कौन सा डेटा नॉमिनल है, कौन सा ऑर्डिनल में होगा, कौन सा इंटरवल में होगा और कौन रेशियो में होगा। अगर हम बात करें नॉमिनल डेटा की, तो जैसे मान लीजिए कोई भी डेटा हम जेंडर के बेसिस पे कलेक्ट कर रहे हैं, मेल और फीमेल, एथनिसिटी के बेसिस पे कर रहे हैं, मैरिटल स्टेटस के बेसिस पे कर रहे हैं डेटा को ऑर्गेनाइज, कि मैरिड है कि अनमैरिड है, कि 2 ही कैटेगरी है। ठीक है, तो इस तरह से कुछ एग्जाम्पल हैं जो ये दिखाते हैं कि डेटा अगर इस बेसिस पे कलेक्ट हो रहा है तो वो किस में जाएगा? नॉमिनल स्केल में जाएगा। वहीं हम बात करें ऑर्डिनल स्केल की, जिसमें ऑर्डर मायने रखता है, तो जैसे ग्रेड है, ग्रेडिंग सिस्टम है, ABCDEF, अब दे दिया गया। रेटिंग सिस्टम आप ऐड कर सकते हैं यहाँ पर, लेकिन उसमें अंतराल पता नहीं लगता है कितने। वहीं इंटरवल में क्या होता है, आपका नाम भी होता है, ऑर्डर भी देखने को मिलता है, इंटरवल भी निकाल सकते हैं। जैसे टेम्परेचर पे कोई डेटा है तो आप उसका इंटरवल निकाल सकते हैं। ठीक है, वहीं अगर बात करें रेशियो स्केल की, तो इसमें एब्सोल्यूट जीरो पे सारे डेटा को कलेक्ट किया जाता है। उसमें नाम के आधार पर भी कैटेगरी होती है, ऑर्डर भी होता है और प्रोपोर्शनेट इंटरवल भी होता है। जैसे एज हो गई, अब एज किसी की -1 हो सकती है क्या? जी नहीं, वो एब्सोल्यूट जीरो से ही स्टार्ट होगी। ठीक है, हाइट हो गई, वेट हो गया। तो ये सभी हमारे एग्जाम्पल हैं स्केल के। आइए थोड़ा से देख लेते हैं कि किस तरह से ये जो स्टैटिस्टिकल मेजर हैं उससे इसका क्या रिलेशन है। जैसे जो नॉमिनल स्केल का डेटा है वो यूजुअली, अगर हम बात करें कि इसका ग्राफिकल जो मेज़र है, किस ग्राफ से इसको दर्शाया जा सकता है, तो वो है बार ग्राफ, पाई ग्राफ। वहीं बात करें कि जो सेंट्रल टेंडेंसी के मेजर हैं वो जो 3 है, मीन, मीडियन, मॉड, तो इन तीनों में से कौन सा मेजर नॉमिनल स्केल के डेटा को यूज कर सकता है? वो है मॉड। क्यों? क्योंकि मॉड देखता है फ्रीक्वेंसी ऑफ वेरिएबल, तो नाम के आधार पे देख लेगा कि इसमें फ्रीक्वेंसी मेल की ज़्यादा है या फीमेल की है। इसमें हमको कोई इंटरवल की ज़रूरत नहीं होती, ना तो कोई ऑर्डर की ज़रूरत होती है। इस वजह से जो मॉड सेंट्रल टेंडेंसी है उसके लिए नॉमिनल डेटा बेस्ट होता है। और अगर हम बात करें मेजर ऑफ डिस्पर्सल की, यानी डेटा की वेरिएबिलिटी, तो ये बाइनॉमियल वेरिएंस में इस तरह के डेटा को हम यूज करते हैं। तो बाइनॉमियल वेरिएंस मेजर द वेरिएबिलिटी ऑफ बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन। बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है इसको हम डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। अभी आपको इतना समझ लीजिए कि ये एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को दिखाता है, जिसमें क्या होता है कि कुछ फिक्स इंडिपेंडेंट ट्रायल लिए जाते हैं और डिपेंडेंट सीरीज़ में केवल 2 ऑप्शन, 2 आउटकम होते हैं, या तो सक्सेस या तो फेलियर। तो केवल 2 कैटेगरी इसमें होती है नाम के आधार पे। इसीलिए इस तरह के मेजर ऑफ डिस्पर्सल के लिए नॉमिनल लेवल का स्केल डेटा ज़रूरत पड़ती है। वहीं बात करें ऑर्डिनल स्केल का डेटा किस में यूज होता है, तो ऑर्डिनल में ऑर्डर होता है, तो इसीलिए हम सेंट्रल टेंडेंसी का मीडियन मेजर इसमें यूज करते हैं।
क्यों? क्योंकि इसमें ऑर्डर होता है और मीडियन क्या बताता है? मिड वैल्यू बताता है। तो अगर डेटा को इस प्रकार से ऑर्गेनाइज किया गया कि वो ऑर्डर में है तो जाहिर सी बात है मिड वैल्यू क्या होगी? मीडियन होगी। वहीं बात करें मेजर ऑफ डिस्पर्सल का, कौन सा मेजर इस तरह के डेटा को यूज करेगा? वो है रेंज। बिल्कुल जाहिर सी बात है, क्योंकि जब हम डेटा को ऑर्डर में कलेक्ट करते हैं या ऑर्गेनाइज करते हैं तो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू हमको पता चलती है और उसी के बेसिस पे रेंज निकलता है। वहीं बात करें इंटरवल स्केल पर कलेक्ट किया हुआ डेटा, तो वो मीन के लिए परफेक्ट होता है, क्योंकि उसमें आपका ग्रुपिंग भी होती है, ऑर्डर भी होता है, साथ ही साथ हम उनके बीच का जो अंतराल है वो भी निकाल सकते हैं। तो इस तरह के डेटा के लिए मीन जो सेंट्रल टेंडेंसी है वो ज़्यादा मीनिंगफुल होती है। वहीं बात करें मेजर ऑफ डिस्पर्सल में कौन सा मेथड इस तरह के डेटा को यूज करेगा? वो है स्टैंडर्ड डिवीएशन। क्यों? क्योंकि स्टैंडर्ड डिवीएशन में जो डेटा हमको चाहिए होता है वो इस तरह का होना चाहिए कि उसके बीच का जो अंतराल है उसको हम असेस कर सकते हैं। हम ग्रेड सिस्टम का स्टैंडर्ड डिवीएशन नहीं निकाल सकते। हम ऐसे डेटा सेट का स्टैंडर्ड डिवीएशन निकाल सकते हैं जिसकी वैल्यू इस तरह से अरेंज हो कि उसमें एक ऑर्डर भी हो और साथ ही साथ दो वैल्यू के बीच में हम कोई अंतर निकाल सके, कोई इंटरवल जो वैल्यू है उसको निकाल सके। वहीं अगर बात करें रेशियो स्केल में, तो रेशियो स्केल में सेंट्रल टेंडेंसी के दो मीन यूज करते हैं इसका डेटा, वो है जियोमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन। इस तरह के जो मीन होते हैं वो केवल रेशियो स्केल पे जो डेटा कलेक्ट किए होते हैं उन्हीं को यूज करते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा इनके लिए मीनिंगफुल होता है। साथ ही बात करें मेजर ऑफ डिस्पर्सल में कि कौन सा मेजर इस तरह के डेटा को यूज करता है, यानी रेशियो स्केल के डेटा को यूज करता है, वो है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। क्यों? क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस क्या होता है? आपको पता है कि रेशियो होता है स्टैंडर्ड डिवीएशन और मीन का, राइट? और इसका मेन वर्क क्या है? टू कंपेयर द डेटा सेट विथ डिफरेंट यूनिट ऑफ मेजरमेंट स्केल। और ये कंपैरिजन तब टेकन प्लेस होगा रियल सेंस में जब वो डेटा एब्सोल्यूट जीरो से कलेक्ट किया गया हो, उसके बेसिस पे कलेक्ट किया गया हो। तो इसी वजह से कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस जो डेटा यूज करता है वो डेटा रेशियो स्केल पर कलेक्ट किया गया होता है। तो ये रहा हमारा इस मेजरमेंट स्केल का डिफरेंट स्टैटिस्टिकल मेथड से कोरिलेशन, जिसको आपने अभी एक टेबल के जरिए सीखा, जिसको एएस माय और वीए क्लार्क ने एक्सेप्ट किया। आपने मेजरमेंट स्केल के डिफरेंट डायमेंशन को सीख लिया और इसका रिसर्च में बहुतायत मात्रा में यूज होता है। इसलिए ऑलवेज रिमेंबर दीज 4 टाइप्स ऑफ मेजरमेंट स्केल फॉर फर्दर एग्जामिनेशन, entrance examination as well. So thank you so much for watching.